नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। लखनऊ आलमनगर स्थित सज्जादिया कॉलोनी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नवाब सज्जाद अली खान द्वारा वक्फ की गई संपत्ति है, जो भूमाफियाओं के कब्जे से सन 2006 में मौलाना कल्वे जव्वाद के नेतृत्व में छुड़ाई गई एवं गरीब लोगों में आवंटित की गई। आवंटन के समय सभी लोगों को निर्देश दिए गए कि 3 महीने में मकान बना कर रहें, परंतु कुछ लोगों ने जमीन तो ली परंतु मकान 2022 तक निर्माण न करा सके। ऐसा सभी आवंटनों को वक्फ के निर्देशानुसार रद्द कर दूसरे जरूरतमंदों को पुनः आवंटित कर दिया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन के साथ।
इस वक्त हम लोग लखनऊ के आलमनगर सज्जादिया कॉलोनी में हैं। ये वक्फ की जगह है जिसे नवाब सज्जाद अली खान ने शिया वक्फ बोर्ड को वक्फ किया है। जगह लखनऊ शहर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवाबों का शहर है। ज़्यादातर यहाँ पे ज़मीनें नवाबों ने वक्फ को आवंटित कर दी है, वक्फ कर दी। वक्फ करना मतलब त्याग कर देना उस अच्छे काम के लिए, ताकि वो ज़मीन का, उस जायदाद का मुस्तहिक लोगों को काम में आए और जो उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो उसका इस्तेमाल कर सकें। जितनी भी ज़मीनें हैं, खासकर ये जो जिस जगह पे हम लोग इस वक्त उपस्थित हैं, नवाब सज्जाद अली खान जिन्होंने वक्फ किया शिया वक्फ बोर्ड को। लेकिन लखनऊ शहर का निज़ाम ऐसा है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कि जो भी लखनऊ शहर का इमाम जुमा होगा वही मुतवल्ली होता है। तो इस वक्त मौलाना कल्बे जव्वाद साहब जो है लखनऊ शहर के इमाम हैं, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में ये संपत्ति आती है। ये संपत्ति 2006 तक अवैध कब्जे में थी, परंतु मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के सतत प्रयासों से और यहाँ के शिया कम्युनिटी के लोगों के योगदान से ये भूमाफियाओं से 2006 में ले लिया गया। और 2006 से वो मुस्तहिक मोमिनीन वो होते हैं जो जिन्हें कहा गया है कि ये इस्लाम धर्म, खासकर शिया कम्युनिटी में इस्लाम धर्म पे पूरी तरह से कायद हैं, चल रहे हैं, उनको मोमिनीन कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को ये आवंटित करते हैं और ये अख्तियार जो है, जो शहर का इमाम है जुमा, उसको है। तो 2006 में जब शिया वक्फ बोर्ड के कब्जे में ये जगह आ गई, तो उस वक्त जो है ये जगह उन मुस्तहिक लोगों को, ज़रूरतमंदों को आवंटित कर दी गई और ये कहा गया कि 3 महीने के भीतर आप लोग इस ज़मीन पे अपना मकान बना के रह सकते हैं। ये उन्हीं लोगों को दिया गया जो लखनऊ शहर में किराए पे रहते थे और शिया समाज से उनका रिश्ता है। ऐसे लोगों को मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में इस जगह को आवंटित कर दिया गया, जिसका क्षेत्रफल 500 से 600 स्क्वायर फीट तक है। ऐसे में 2006 से लेके 2022 चल रहा है। कुछ लोगों ने को जो जमीनें आवंटित की गई, ले तो लिया, लेकिन वहां पे उन्होंने अपना मकान नहीं बनाया। चाहे वो कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया या अपने पर्सनल हेतु के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन रहने के लिए नहीं किया। इस तरह से वक्फ का दिशा भूल भी हुई। वक्फ की दिशा भूल इसलिए हुई क्योंकि वक्फ ने उनको मुस्तहिक समझा और उनको जगह दी, लेकिन उन्होंने 3 महीने के भीतर कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया। तो वक्फ ने में अभी रिसेंटली आनन फानन में ये फैसला लिया कि जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2006 से लेके पिछले महीने तक घर, अपना मकान नहीं बना पाया, उन लोगों की जमीनें जो है उनसे छीन के उन लोगों को आवंटित कर दी जाए जो सही में वास्तव में मुस्तहिक है और हकदार है उसके। क्योंकि ये जगह जो है ये नवाब सज्जाद अली खान ने वक्फ किया है, इसलिए किया ताकि जो है मुस्तहिक लोगों को के काम में आ सके। और इसी जमीन पे जो है वृद्धाश्रम भी है, महिलाओं का आश्रम है, जहाँ पे वो महिलाएं जो बेवा हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए भी आश्रम बनाया गया है। ये सब जमीनों का इस्तेमाल उन कामों के लिए आता है जिससे कि समाज में किसी भी तरह से हम जो है उनको सहायता प्रदान कर सकें। ऐसे में जब बात वो वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया, शहर के मुतवल्ली ने, इमाम ने ये फैसला लिया कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको आवंटित कर दिया जाए, तो जिनका आवंटन पहले हो चुका था, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया था, उन लोगों में भागदौड़ मच गई और उन्होंने आनन फानन में अपने प्लॉट को घिराना, उनके ऊपर कब्जादारी करना, टीन डालना, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके कि हमारा मकान है यहाँ, ऐसा ना हो कि हमारा मकान हमसे छीन लिया जाए और उन मुंतहिक लोगों को आवंटित कर दिया जाए जिनको वक्त देना चाहता है। क्योंकि ये जगह जो है उन्हीं लोगों को दी जाती है जो किराए पे रह रहे हैं, मुस्तहिक हैं, जिनके पास मकान नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलती है, ये समाज की योजना है, जिस योजना के अंतर्गत जो है ऐसे लोगों को आवंटित किया जाता है जिनको इसका फायदा मिल सके और उनको अपना शामियाना छत मिल सके। आइए हमारे बीच बहुत से लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आखिर पूरी वास्तु स्थिति क्या है। क्योंकि कल्बे जव्वाद साहब के नेतृत्व में लखनऊ शहर में बहुत सी ऐसी जमीनें उन्होंने मुद्दा उठाया कि जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं, नवाबीन की जमीनें हैं, वो शिया वक्फ बोर्ड को आवंटित किया जाए। जिस तरह से 2006 में ये जगह को उन्होंने उनके पहल की वजह से
जो है भूमाफियों से छीन के वक्त के अंतर्गत करके आज जो है जितने भी मकान दिख रहे हैं इस इलाके में सब इसी वक्त की जगह पे बनाए गए हैं। आइए यहाँ पे के लोगों से पूछा जाए कि वास्तु स्थिति क्या है। ये बस्ती कब से बस्ती हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलू है जी। पूरा नाम क्या है आपका? भोलू मिर्जा मेरा नाम है। अच्छा, ये कब से बस्ती बनी है और ये इसकी हकीकत क्या है? 2006 में सोरिया साहब को कब्जा मिला था और उसके बाद जो कब्जा मिल गया तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या किया जाए। तो जनाब ने कलजा साहब ने जुमे की नमाज में मीटिंग करी। जुमे की नमाज में मोमिन से कहा कि जिन लोगों के पास रहने की ज़मीन नहीं है आलम नगर में 500 स्क्वायर फीट 2500 रुपये नजर मौला जिसको आप कहते हैं डोनेशन वो देंगे और वहाँ पे जाके मोमिन मकान बनाएं। अब वही है कि लोग कुछ लोग उसमें कहने लगे दूर है, कोई कहने लगे जंगल है, कोई कहने मंगल है। बहरहाल इस तरह करते बहुत देर में आबादी हुई। 2006 में 2006 का अलॉटमेंट शुरू हुआ है। उसके बाद जब कोई लेने वाला नहीं था 500 ही स्क्वायर फीट की बाउंडेशन थी शुरू में तो 500 ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि लोगों दूर लग रहा था कुछ लोग भड़का मिसगाइड कर रहे थे जनाब के जो अपोजिट के लोग थे मिसगाइड कर रहे थे जनाब कि साहब वहाँ जाओगे तो मार दिए जाओगे, जंगल है, पानी कहाँ मिलेगा, बिजली कहाँ मिलेगी, सब कहाँ मिलेगा। तो कुछ लोगों ने जो है वो गरीब लोगों ने वो 500 स्क्वायर फीट लिए जो थोड़े से साहिब हैसियत थे उन्हीं ने जो 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, 1500 स्क्वायर फीट ले लिया जी। और उसके बाद फिर वो जो पैसा आया उससे गरीबों के क्वार्टर बने और क्वार्टर बनने के बाद बल्कि खाली क्वार्टर नहीं बने उससे उस पैसे से कारपेट बिछाई गई, तखत दिए गए, कूलर लगा के दिया गया, पंखा लगा के प्लेटफॉर्म मोमिन को दिया गया। आप जाके वहाँ सर्वे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो 70 क्वार्टर ऐसे बने हैं। उसके बाद एक बिल्डिंग मेरी है जो अधूरी रह गई किसी मसलहत के तहत, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इंशाल्लाह वो भी तामीर होगी। उसके बाद मेरा स्कूल भी जनाब ने बनवाया है, उसी पैसे में स्कूल ही तामीर हुआ है। करीब 15,000 स्क्वायर फीट में स्कूल वो तामीर है। आज भी आप मैं देख सकता हूँ, सर्वे करा दूँगा। अच्छा। उसके बाद फिर मस्जिद भी बनी क्योंकि मोमिन जब बसे जाहिर सी बात है नमाज भी होगी जी, तो नमाज के लिए मस्जिद बनाएगी। आज मस्जिद भी 4000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। और भी दीगर खर्चे हैं जैसे पानी की समस्या थी वो दूर करी गई, सड़कों की प्रॉब्लम थी। अभी जो है जिन लोगों का आवंटन पहले हो चुका था उन लोगों से जमीन छीन के मुस्तहिक लोग जिनको अभी इस वक्त जो किराए पे रह रहे हैं और कोई उनके पास जो है शामियाना नहीं है, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास कितने प्लॉट हैं जो इस तरह के लोग हैं जो बना तो नहीं सके लेकिन दूसरों को देना नहीं चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा है कि जिन्होंने ज़मीन तो ले ली थी जी, उनका रहना मकसद नहीं था उनका जी जी जी, वो उन्हें दलाली करना उनका मकसद था जी। और उन्होंने ये बात करी करके दिखा रहे हैं और दिखाया अभी भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ज़्यादा उनको रोकने ब्रेक लगाया है और रोकेंगे इंशाल्लाह, और रोक रहे हैं। और उसमें यह है कि जो ज़रूरतमंद उन्हें बना के रह लिए। अब जो बाहर फैमिली रहती थी इलाहाबाद फला ढामक जहाँ भी बाहर शहरों से लखनऊ में रहते थे तो उन लोगों ने कुछ लोगों ने पैसा फंसा दिया। अच्छा। और पैसा फंसाने के बाद आज वही प्लाट जो है वो 25,000 रुपये नजर प्रेस से लिया, जनाब से लिया और उसको भेज रहे 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का। हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है, छुपे चोरी काम करते हैं इन लोग। जब वो बनवाने आता है यहाँ पर तामीर कराने आता है तब वो राज खोलता है। वजाहिर से जब आएगा तो आदमी मुलाकात होती है, फला के भाई तो मुलाकात हो जाती है तो उसमें राज को तब वो पता चलता है कि चाहिए हम कितने के लिए 6 लाख का लिया, उन्होंने 8 लाख का लिया, 7 लाख का। लेकिन जब उनसे कहो कि ट्रांसफर कराओ इसकी जानकारी जो है नहीं होती शहर के इमाम को नहीं होती। हमें भी नहीं होती, उनको भी नहीं होती। वो असल में होता है कि जो गलत काम करे कहाँ से साबित करेगा वो, जो आदमी गलत काम करेगा वो कहाँ बताएगा हम ये काम करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जब हम लोग को पता चल जाता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। जब एक्शन लेते हैं तो भैया जाकर ट्रांसफर कराओ, तो ट्रांसफर भी नहीं कराता है वो। दूसरी पार्टी को तो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है लेकिन प्रेस को 60,000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जब प्रेशर डाला जाता है तो ऐसे जो डिफॉल्टर जो खास प्लाट होते हैं उन पे हम लोग ज़्यादा कार्रवाई ज़्यादा करते हैं। और वो जो जनाब के पास एप्लीकेशन पहले से दे रखे होते हैं कि साहब हमको ज़मीन कहीं से लाट कर दी, क्योंकि ज़मीन है नहीं जी, जी, जी। तो उन लोग जो इस तरह की जो वैरायटी होती है जो डिस्प्यूटेड लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक नहीं है वो उन सबने अलॉटमेंट करा लिया और तानाशाही भी कर रहे हैं, उन सबका अलॉटमेंट कैंसिल करके उसे मर्दी मोमिन को दे दिया जिसकी एप्लीकेशन पहले से पड़ी हुई है। हमारे बीच जुल्फ़िकार अब्बास जी हैं जिनको 4 तारीख को जो है ये जगह आवंटित की गई है शहर के इमाम द्वारा, मौलाना कल्बे जव्वाद साहब के द्वारा। आइए इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कब तहरीर दी थी और इनको कैसे मिली ये जगह। देखिए जनाब के पास हम 2 साल से दौड़ रहे हैं प्लाट के लिए। मैंने एक दरख्वास्त दी थी जनाब को, तो जनाब ने कहा कि यहाँ कुछ प्लाट ऐसे हैं जो बने नहीं हैं तो उसमें कैंसिल करके इंशाल्लाह तुमको मिल जाएगा। और ये 4 तारीख को में ये प्लाट मिला है और ये प्लाट का नाम ऐसे पड़ा हुआ खाली। तो इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले हम अपने भाई के मकान में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे बड़े भाई के नाम पर मौलाना कल्बे जव्वाद 2006 में उन्होंने साथ में दिया था। हाँ। तो वो बना के रह रहे थे, उन्हीं के साथ में रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। और उसके बाद हमको ये जनाब ने दिया है
2 साल के बाद हमको ये प्लाट मिला। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? कैसा महसूस करके उनको हम दुआ देंगे, परवरदिगार उनको सेहत तंदुरुस्ती मिले और क्या नाम है ऐसे ही सबको बसाते रहें, इस कॉलोनी को आबाद करते हैं। जवाद साहब का काम जो है खासकर कौम को लेके कैसा है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और वफ़ की जितनी ज़मीनें जो खाली पड़ी थी जनाब ने बहुत छुड़वाया, बहुत मेहनत की और वो संघर्ष करते रहे और इंशाल्लाह वो कामयाब रहते रहे, कामयाब हो भी रहे हैं। शुक्रिया जी। हमारे बीच सलमान हुसैन साहब हैं जिनको 4 तारीख को जो है ये मकान आवंटित किया गया है मौलाना कल्ब जवाद साहब के द्वारा। आइए इनसे पूछा जाए कि ये पहले कहाँ रहते थे और इन्होंने कब तहरीर दी थी मौलाना साहब को? पहले मैं इंजार के पास अब्दुल्ला जो राजीव में जी वहाँ पर रहता हूँ अपने बड़े भाई के पास, ठीक है। और अभी हमारी करीब 2 साल पहले से मौलाना के पास में एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, हम लोग डाले हुए थे कि हमें यहाँ पर जो है ज़मीन रहने के लिए दी जाए, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई घर नहीं था। तो बहुत दिनों से एप्लीकेशन पड़ी थी, हम लोग ने वहाँ जब मौलाना पास गए तो ये मौलाना ने जो यहाँ पर खाली प्लाट पड़े हुए थे जो बनाने रहे थे लोग, उनका कैंसिल करके हमको ये 208 नंबर प्लाट अलॉट किया है। उसकी हमारे पास रसीद है और उसका एग्रीमेंट है। अच्छा, ये मकान तो अभी बना लग रहा है नया नया, तो ये मतलब मौलाना साहब ने बनवाया या जिनको आवंटित पहले किया गया तो उन्होंने आनंद फानन में बनाया? हाँ, जिनके पास पहले चाहिए उन्हीं ने आनंद फानन में बनवाया है। जब उनका कैंसिलेशन का जो भी लगा होगा तो उन्हीं ने जल्दबाजी में ये जो भी टीमें वगैरह डाली है, लेकिन अभी भी रहना नहीं शुरू किया है। काली बत्ती में डाल दी लेकिन उनका कैंसिल हो चुका है। कब्जा दिखाना चाह रहे थे। देखिए आप लोगों को लाइव दिखाया जा रहा है कि कब्जे के लिए जो है आनंद फानन में उसको घेरा गया है। आपको अंदर का नज़ारा दिखाया जा रहा है कि क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड खासकर लखनऊ शहर के मुतवल्ली ने ये ऐलान किया कि जो ऐसी ज़मीनें आवंटित की गई हैं जहां पे कब्जा तो है लेकिन मकान लोग नहीं बना के रह रहे, सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ज़मीनों का आवंटन रद्द करके नए जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है उन लोगों को ये जगह जो है अलॉट की। उसमें से ये सलमान हुसैन है जिनको ये प्लॉट आवंटित किया गया है। देखिए इस मकान की भी स्थिति ऐसी है कि 2006 से आवंटित किया गया था। ये मकान तो बना है, देखिए ये मकान की स्थिति 2006 से आनंद फानन में लोगों ने अभी ये गत महीने में मेरे ख्याल से बनाया गया है कि जब से वक्फ ने ये ऐलान किया कि वो लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं उनकी ज़मीनें जो है लेके और लोग 2006 से आवंटित ज़मीनों पे मकान नहीं बना पाए तो दूसरों को दे दिया जाएगा, तो आनंद फानन में लोगों ने बनाया है। और ये महिला है जिनको अभी जो है 4 तारीख को ये जगह आवंटित की गई है वक्फ बोर्ड द्वारा। आइए जो मौलाना कल्ब जवाद साहब जिस शहर के जुमा के इमाम हैं तो वो ही मुतवल्ली हैं, आइए उनसे महिला से पूछा जाए कि उनको आज जो है आवंटित किया गया कैसा महसूस करती हैं। आइए हमारे बीच हिना परवीन है, इनको जो है 4 तारीख को इस महीने में ये जगह आवंटित की गई। ये भी मुस्तहिक थी, इन्होंने जो है तहरीर दे रखी थी मौलाना साहब के पास, तो जब ये प्लॉट को रद्द किया गया पिछले आवंटन से तो उसका फ़ायदा इनको भी मिला। आइए इनसे पूछा जाए कब आपने तहरीर दी थी, मौलाना साहब को कब बताया था कि आपको जो है जगह की ज़रूरत है? 4 साल हो गया तकरीबन जी। तब एप्लीकेशन दी थी जी। 4 साल से हम अपने मैके में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, तो हमारे पास घर नहीं था, ज़रूरत थी तभी एप्लीकेशन दी थी। तो बोला था उन्होंने जनाब ने कि जब भी कुछ प्लाट कैंसिल होता है तो आपको कितने मरतबा दौड़ना पड़ा जनाब के यहाँ पे? बहुत चक्कर काटे, बहुत अच्छा अच्छा। महीने काटते थे क्योंकि परेशानी हो रही थी रहने में, घर तो नहीं था। इस जगह के बारे में आपको पता था कि मौलाना साहब ने ही दे दी आपको ये जगह? जी, अभी ये जल्दी हुआ है, मतलब उन्होंने बोला था कि जब भी कुछ होता है कैंसिल तो हम आपको देंगे रहने के लिए, क्योंकि अच्छा। एप्लीकेशन काफ़ी पहले से हमारी पड़ी थी, 3-4 जी। साल हो गया है। जी। तो अभी कैसा महसूस कर रही हैं? आपको शामियाना मिल गया, आशियाना मिल गया आपका? जिसके सर पे छत ना हो तो जाहिर सी बात है अगर मिल जाता तो। और ये जाहिर सी बात है माली इमाम है और लोग 16 साल हो गया लेके छोड़े हैं, जी। जबकि इस पे क्या लिखा होता है कि 3 महीने में 3 हमें महीने बना में के रहना घर है। मकान तो बना जिसके लीजिए। पास नहीं है, जो ज़रूरतमंद है उसे चाहिए। लोग छोड़े हैं 16 साल से, इसका मतलब हमारे पास है और जिसके पास तो ज़रूरत शहर के मुतवल्ली ने जो फैसला लिया है कि ऐसे लोगों को का आवंटन कैसा लग रहा है आपको? मतलब एक वो है कि हम लेके बिजनेस कर रहे हैं, फिर उसको ये भी माली इमाम है, यहाँ बिजनेस नहीं होता, फिर हम लेके छोड़ दे, फिर उसको बिजनेस के तौर पे 1 लाख का खरीद रहे हैं, 20 लाख का बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। भाई जनाब है, मदद कर रहे हैं सबकी, तो ये तो गरीबों के लिए है, गरीबों का हक है।
शुक्रिया। हमारे बीच नाजमा जी हैं जिनको ये मकान आवंटित किया गया है ये 4 तारीख को। आइए इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कब तहरीर दे रखी थी मौलाना साहब के यहाँ पे, और इनको इससे पहले यहाँ पे कोई रहता था या ये भी जो है खाली पड़ा हुआ प्लॉट था? जी नहीं, 5 साल हो गए यहाँ पे हमारे शौहर को और हमारे बच्चों को रहते हुए, और हमारे शौहर के लिए बनवा के उन लोगों ने दिया था। अच्छा, ये कब आपको आवंटित किया गया? 5 साल पहले। 5 साल पहले, ओके। तब से हम लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। वकील साहब कहते किराए पर रह रहे हैं, और काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन पड़ी हुई थी वहाँ पे, काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन पड़ी हुई थी। मेरे शौहर लगातार परेशान थे किस तरह से घर मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरे शौहर को मिला। तो कैसा महसूस करती हैं आपकी कायद ने आपको जो है तोहफे में जो है आशियाना दिया? आशियाना दिया, लेकिन देखिए मिल जाए तो बड़ी बात। आवंटित तो कर दिया गया ना आपको? उन्होंने कर दिया, लेकिन जिनका है वो हम लोगों को यहाँ से कह रही है कि आप लोग निकलिए और ये वो। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। नहीं, जगह तो जो है मुतवल्ली ही उसका मालिक होता है, क्योंकि उसके अख्तियार में होता है शहर का, वो बिल्कुल ये शहर के इमाम है। इमाम का माल है, और जब्बार साहब इस टाइम पर जो है तो सब कुछ है यहाँ पे। अगर जब्बार साहब ने फैसला कर दिया तो हम ही है, लेकिन अब देखिए अल्लाह बहुत बड़ा, जो बेहतर समझेगा वही होगा। शुक्रिया। चलिए, हमारे बीच शादाब हुसैन जी हैं जिनको 4 तारीख को इनको भी ये प्लॉट आवंटित किया गया। ये 800 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा प्लॉट है, और ये प्लॉट खाली था। जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है कि ये प्लॉट जो है आनन फानन में 2 महीने में बना दिया गया, क्योंकि जिसे पहले आवंटित किया गया था उनको जब ये सूचना मिली कि जो प्लॉट नहीं बने हैं उनको फिर से पुनर्आवंटित किया जाएगा, तो आनन फानन में पिछले जिनको आवंटित किया गया था उन्होंने बनाया। आइए 4 तारीख को शादाब हुसैन जी को जो है ये प्लॉट आवंटित किया गया, ये कैसा महसूस करते हैं और इन्होंने कब अर्जी दी थी, इन्हीं से इनकी जबान पूछा जाए। हमारी एप्लीकेशन काफ़ी दिन से वहाँ थी जनाब के यहाँ, और जनाब ने हमको जो है अलॉट किया 4 तारीख को। हमारे रहने का ठिकाना था नहीं, इसलिए जनाब ने हमको रहने का ठिकाना दिया। जो लोग यहाँ दलाली करते हैं वही लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वही लोग यही दलाली कर करके सब बेच रहे हैं। लिहाजा हमको जनाब ने दिया है। कितना पैसा आपको देना पड़ा वक्फ को? हमको वो जो है नजरे मौला 80,000 रुपये देने पड़े। अच्छा, और इससे पहले वाले 25,000 में उनको आवंटित किया गया था? 25,000 में, हाँ, सबसे पहले तो 25,000 में दिया गया था। जी, उसके बाद जो है इधर जो है 80,000 का दिया गया है। 800 स्क्वायर फीट है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको जो है हमको बहुत खुशी मिली है, बहुत हमको सुकून है, और उसके लिए दुआ करते हैं। और जो भी कुछ है मौलाना की, आज जो हम लोग सर पे छत है वो मौलाना ही के देन है। ये सबके जितने हैं ज्यादातर तो लोग किराए पे रहते थे, किसी पर था नहीं कुछ, सब किराए पे रहते थे। कुछ लोगों का ये आरोप है कि मौलाना को जो प्लॉट पहले आवंटित कर दिए गए थे उसे रद्द न करना चाहिए था, जैसा था वो यथास्थिति में पड़ा रहता। तो ये कहाँ तक आप सही समझते? देखिए ऐसा है, 17-18 साल हो गए लेके डाले हुए। तो यहाँ ये बिजनेस के लिए तो है नहीं, ये रहने के लिए है। ये वक्फ की जमीन है, रहने के लिए है। अगर आपको बिजनेस के लिए करना था तो आप फ्री होल्ड में लेके डालते। तो लिहाजा ये गरीबों के लिए बसने के लिए दिया गया जमीन, ये बेचने के लिए नहीं दी गई है। उसमें दलाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आधा पैसा खुद खा रहे हैं, आधा जिसका है उसको दे रहे हैं। इस तरह से काम कर रहे हैं लोग। तो अब आपको ये जगह आवंटित कर दी गई, आप कब इसको बना के कब से रहना शुरू करेंगे? हमको 3 महीने का टाइम मिला है। या हम उस 3 महीने में मौलाना की जो है उनका बात रखते हुए हम 3 महीने में उसका काम शुरू शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। शुक्रिया। ये वो महिला आश्रम है जो सैयदा जोहरा फातिमा के नाम से जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब के नेतृत्व में बनाया गया है, जहाँ पे विधवा महिलाएं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, उनको रहने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ पे अन्न दान तमाम तरह की सुविधाएं जो है खुद मौलाना साहब के नेतृत्व में पहुँचाया जाता है। कब से आप लोग यहाँ रह रही हैं और कब से अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो हैं यहाँ 2007 से यहाँ आए हुए हैं, और माशाल्लाह पूरी फैमिली है। जनाब ने हम लोग को क्वार्टर दिए, हम लोग के पास ठिकाना नहीं था रहने का, और जनाब ने हम लोगों को खाने पीने का दिया। जनाब ने कपड़े हम लोग को, बच्चों को दिए पहनने के लिए। ईद में जनाब हम लोग को सूट देते हैं, राशन पानी देते हैं, और मदद के लिए जो उनके दर में जाता है खाली वापस नहीं आता है। हमारे जनाब का दर ऐसा है
कि जैसे हमारे मौला अली के दर से कोई वापस नहीं आता था, ऐसे ही हमारे जनाब के दर पर से कोई वापस नहीं आता है, चाहे कोई भी पहुँच जाए। और यतीमों की तो बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यतीमों का स्कूल की पढ़ाई से लगा के हर खर्चा जनाब हमारे करते हैं। अल्लाह मौला उनकी सलामती रहे हमेशा ता जिंदगी, इमाम की सलामती के सदक़े में हमारे जनाब की सलामती रहे। हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं जनाब हमारे, और जो हमारे जनाब से गद्दारी करेगा, धोखाधड़ी करेगा, हश्र में उसका गरेबान होगा और हमारे जनाब का हाथ होगा, क्योंकि हमारे जनाब बहुत मासूम है। उनसे जो जैसा कहते हैं जनाब हमारे वैसे ही करते हैं। उनको धोखा देने वाले हज़ारों हैं, गद्दारी उनके साथ करने वाले हज़ारों हैं, मगर हमारे जनाब सच्चाई का साथ लेके चलते हैं। खुदा उनका साथ देता है और मौला अली उनका साथ देते हैं, क्योंकि वो हक का फैसला करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आप रह रही हैं? क्या नाम है आपका? 12 बरस हो गए। क्या नाम है आपका? ज़्यादा ही होते अभी तक तेरवा चल रहा हूँ। बताइए क्वार्टर दिया, बताइए क्वार्टर दिया है क्या नंबर? बेटा मकान दिया है आपको? मकान मिला है आपको? मकान मिला बेटा, उनका शुक्र क्या नंबर क्वार्टर दिया है? क्या नंबर क्वार्टर दिया आपको? ये नहीं पता। क्या नंबर? 5 नंबर आपको क्वार्टर बताइए। हाँ 5 नंबर भी था। अच्छा वो रुपया बेटा बेटी को दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो रह रहे बेटी का भाई। कल्बे जवाद साहब का कैसा काम है मुआशरे में? मौलाना कल्बे जवाद का मुआशरे में कैसा काम है? सही है कभी कोई शिकायत हमारे लोगों की बेटा इधर से ये हमारे बीच वो महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं तमाम महिलाएं जिन पे जो है खासकर शहर के इमाम और शिया धर्मगुरु कायद कल्बे जवाद साहब के नेतृत्व में जो महिला आश्रम भी चलाया जाता है, और वो मुस्तहिक लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनको अन्नदान हर तरह की सुविधाएं जो है यहाँ पे मुहैया की जाती है। बच्चा भी जो है बोलेंगे छोटे यतीम भी है जी, बेवा भी है। हमको भी 1 महीना हुआ यहाँ रहते हैं। अच्छा अभी आपको मिला है? अच्छा और ये अच्छा कहा है कि जगह जब होगी देंगे। अच्छा अच्छा। अभी छोटा बच्चा है मेरा, इसीलिए और हमारा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत अच्छी है। खाने पीने का ख्याल सब पूरा करते हैं। 2000 को मैंने देते हैं। अच्छा अच्छा। अल्लाह अच्छा रखे उनको, उन्हीं ने हम लोग बेसहारा थे, कोई सहारा नहीं था हमारा। छोटा बच्चा है हमारा इतना बड़ा। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं आप? मेरा नाम रिहाना है। मौलाना ने हमको आज से 14 साल पहले दिया था घर, जी 2014 में। जी जी। समझे 100 स्क्वायर फीट ज़मीन है। अच्छा उन्हीं ने बल्कि कहा है कि अगर जो बनेंगे या हो सकता ज़मीन हमें देंगे। बहुत समझिए उनका एहसान है कि इस महंगाई में कहाँ इंसान जाता है। समझिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने मेरे ऊपर। आपके परिवार में और कौन लोग हैं? मेरे शौहर भी हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी सास एक बूढ़ी हैं। अच्छा वही 10 बाई 10 के मकान में? उसी में हम लोग रहते हैं। मगर कहा है कि जब सबको मिलेगी ज़मीन ज़रा सी तो हम लोग और बढ़ा के ठीक है। हमारे बीच मौलाना हसन जाफर साहब है, आइए इनसे इनके प्रतिक्रिया लिया जाए, क्योंकि इस इलाके के ये इमाम है मस्जिद के, और इन्हीं के पास जो है किसी भी तरह के मसले मसाइल के लोग पहुँचते हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि यहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने 2006 में वो माफिया से छीन कर गरीबों के लिए जो बेघर थे लखनऊ में, इधर उधर किराए पर या नाले किनारे रह रहे थे, सबको 25,000 में इलाज किए। तकरीबन 100 क्वार्टर होंगे जो गरीबों के लिए, यहाँ तक कि मरना जीना हर तरीके से मौलाना कल्बे जवाद साहब उनका पूरा करते हैं। और 25,000 रुपया यानी कि नजर मौला लेकर हम लोगों को जो दिया, जो बेघर थे आज घरदार हो गए। मौलाना कल्बे जवाद साहब को जितनी उनके लिए दुआ किया जाए कम है, क्योंकि ऐसा कायद मिलना बिल्कुल मुश्किल है। शुक्रिया। हमारे बीच मौलाना शजर अब्बास जी हैं, जिनको 2 साल पहले
बगल का प्लॉट आवंटित किया गया था जिसमें ये मकान बना के रह रहे हैं। आइए इनसे पूछा जाए, क्योंकि ये मौलाना भी हैं और इस बस्ती में उन्हीं लोगों को मकान जो है मौलाना साहब ने, मौलाना कल्बे जवाद ने आवंटित किया है जो मोमिनीन की जमात में है। आइए इनसे पूछा जाए कि आपको 2 साल पहले आवंटित किया गया था, अब आप 2 साल से यहाँ पे हैं, यहाँ की स्थिति कैसी है और किस तरह से अलॉटमेंट हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब हम यहाँ पे आए तो जाहिर सी बात है कि मकान वगैरह तो हमारे पास था नहीं, तो हमने भी जनाब के यहाँ दरख्वास्त दी थी और उस वक्त ये जो है प्लॉट खाली था, प्लॉट नंबर 235, कुछ भी बना नहीं है था इसमें। तो वो जनाब की मेहरबानी से और जनाब के करम से जो हम लोग को हमारे नाम पे ये दिया गया। फिर हमने फ़ौरन जितना भी हो सका, हमसे छत नहीं पड़ी है लेकिन टीन शेड डलवा के हम इसमें रहने लगे और उन्हीं की वजह से ये साया जो है छत हमारे सर पर है। आप जो है और उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप इमाम हैं, ठीक है, आप मौलाना हैं, इमाम हैं आप। मौलाना कल्बे जवाद साहब का कैसा काम है? आप खासकर शिया कम्युनिटी को बहुत लेके जबरदस्त काम है। अगर आप देखिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि आप जो है दूसरों के आवंटन छीन के तीसरों को दे रहे हैं, तो कहाँ? नहीं, ऐसा मसला नहीं। देखिए अगर आपको रहने के लिए दिया गया है तो ये भाई हमको मिला है, कैसे मिला भाई? लेके लोगों ने डाल दिया था, बना कुछ नहीं था, तो एक जमीन पड़ी हुई थी तो उन्होंने सोचा किसी जरूरतमंद को मिले। इस एतबार से अगर काम हो रहा, किसी जरूरतमंद को कोई चीज मिल रही है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की तो बात नहीं होनी चाहिए। अब लोग हैं, अब अपने एतबार से लोग सोचते हैं, लेकिन अगर कौमी एतबार से देखा जाए, क्योंकि ये इस क्षेत्र को खासकर ये जगह जो है 2006 तक भूमाफियाओं के अंतर्गत जाहिर बात है कब्जे में उन्होंने इसको जो है वक्फ में लिया अपनी जद्दोजहद से। और खाली यही नहीं, हर जगह जहाँ भी जरूरत होती है वो आगे बढ़ते हैं, चाहे दिल्ली की जोरबाग वाली करबला का हो या किसी भी एतबार से कहीं का भी हो, हर जगह वो आगे बढ़ते हैं। अभी कब्रिस्तान का भी है वो मामला, वो भी उस पे किया। और खाली लगते नहीं, अपनी तरफ से पैसा भी लगाते हैं लोगों की और कौम की मदद के लिए। यहाँ कहा गया है कि बहुत लोगों को फर्नीचर भी आवंटित किया उन्होंने, बहुत लोगों को जो है राशन भी पहुँचा, राशन भी आता है, मुस्तकिल आता है, जहाँ भी जरूरत में शादी ब्याह में वहाँ से भी कुछ न कुछ मदद इमदाद की जाती है। गरीब लोगों की जो भी, जिनको भी शादी में मदद की जरूरत होती है वहाँ दरखास्त देते, सब हर एतबार से मदद होती है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा जिसका हो जाता है उसमें भी वो करवाते हैं काम। ये देखिए हमारे बीच वो आवाम है जिनको आवंटित किया गया जगह जो है दी गई है शहर के मुतवल्ली, शहर के इमाम द्वारा, और काफी लोगों में उत्साह भी है उनके कार्यों को लेके कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनके हमेशा शाना बशाना जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब खड़े रहते हैं और ऐसे मुस्तहिक लोगों की लगातार मदद करते हैं, चाहे वो अन्य धान से हो, चाहे वो शामियाना आशियाना देके लोगों को जो है चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम मौलाना कल्बे जवाद साहब कर रहे हैं। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज लाइव के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।